नन्हा मडल। ये कहानी एक छोटे आदमी की है जिसे कहते थे लिटिल मडल, या उसके पड़ोस के बच्चे भी उसे ऐसे ही कहा करते थे। मडल छोटा था और वो एक बहुत ही बड़ी पगड़ी पहनता था और बड़ी पतलून और बड़ा सा कोट जिसमें कम से कम 3 मेडल समा सकते थे। वो बिल्कुल अकेला रहता था, ना वो किसी से बोलचाल करता और ना ही किसी से घुलता मिलता। बच्चों को वो बहुत अजीब लगता और उसके बारे में वो आपस में मजाक भी करते रहते। एक दिन, देखो मुझे क्या मिला। क्या हो अगर हम इसे लिटिल मडल की बड़ी सी कोट में रख दें? ओह हाँ, उसे पता लगाने में पूरा दिन लग जाएगा कि मकड़ी कोट में कहाँ छिपी बैठी है। पास से गुजरते एक किसान ने बच्चों की बात सुनी। अब बच्चों, ये बहुत बुरी बात है। चलो भी डैड, हम यहाँ लिटिल मडल की बात कर रहे हैं। उसके बारे में आदर पूर्वक बात करो, समझ गए? तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप उसे जानते हैं? हमें उसके बारे में सब कुछ बताना। तो फिर सुनो, एक बार यदि मैं तुम्हें ये कहानी सुना दूं, तुम उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करोगे, समझे? उसका असली नाम है हिबिक्स। वो अपनी किस्मत आजमाने बाहर संसार में गया। एक दिन भूखा और थका हुआ वो एक अजनबी महल में चला गया रात के लिए शरण मांगने को। वहाँ बाग में कम से कम 1 दर्जन बिल्लियाँ थीं। जब उन्होंने उस अजनबी आदमी को देखा, सब उसके पास घेर आई और हर एक कोशिश कर रही थी उसके नजदीक आने की। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। तुम लोगों ने आखिर क्यों डिनर की घंटी नहीं सुनी? सुनो, आखिरकार तुम कौन हो? बताओ मुझे। मेरा नाम हिबिक्स है मैडम। मैं रात के लिए शरण पाने की उम्मीद कर रहा था। अंदर आओ। तो मडल बिल्लियों और लेडी फ्राउ हाउसी के साथ अंदर चला गया और उसे बढ़िया खाना खिलाया गया वहाँ पर। शू, हटो यहाँ से। जुर्रत मत करना मेरी बेचारी भूखी किटी स्वीटी को परेशान करने की। ओह, खाओ मेरी प्यारी किटी स्वीटी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, है ना? लो, ये भी खाओ। किसी भी प्राणी को कभी नहीं खाना चाहिए जबकि दूसरा अभी भी भूखा हो। तुम यहाँ क्यों नहीं रुकते हिबिक्स और मेरी बिल्लियों की देखभाल करते? तुम्हारी मदद मेरे बहुत काम आएगी। तो हिबिक्स वहाँ रुका रहा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, और एक दिन जब लेडी फ्राउ हाउसी बाहर गईं, अब तुम उनसे अच्छे से पेश आना। कुछ ही घंटों में मैं वापस आ जाऊंगी। अलविदा मेरी किटी स्वीटीज। रुक जाओ। जब फ्राउ हाउसी वापस आई, ये सब तुमने क्या कबाड़ा कर दिया है? वो बिल्लियाँ, ये सब उन्होंने किया है मैडम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी बेचारी स्वीटी किटीज पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम्हें बदल दूंगी और तुम्हें बना दूंगी एक। नहीं, प्लीज नहीं। मेरी किटीज, मेरी स्वीट किटीज, उन्होंने ये किया। खैर हिबिक्स, मुझे अफसोस है। मैं अब और यहाँ नहीं रुकना चाहूँगा इन भ्रष्ट छोटी बिल्लियों के साथ। कृपया आप मेरी पेमेंट कर दीजिए मैडम। खैर, जरूर। मेरे कमरे में जाओ और दरवाजे पर रखी लाठी और उनके नीचे रखे स्लीपर्स लेकर आओ। पर मैं एक लाठी और स्लीपर्स का क्या करूँगा? स्लीपर पहनकर एक ही क्षण में तुम कहीं भी उड़ने के काबिल हो सकोगे और लाठी 3 बार तुम्हारे हाथ में उछलेगी। जहाँ कहीं भी जमीन के नीचे सोना या चांदी दबा होगा, ध्यान रखना कि इन 3 वरदानों को इस्तेमाल तुम कैसे करते हो हिबिक्स, क्योंकि वो तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना वो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और इन अद्भुत वरदानों को लेकर हिबिक्स फिर से अपने रास्ते निकल पड़ा।
इस पूरे समय एक बार भी लाठी नहीं उछली। क्योंकि कहीं भी सोना मिलने वाला नहीं था, हिबिक्स ने फैसला किया कि एक नौकरी ढूंढने के लिए वो अपने स्लीपर्स का इस्तेमाल करेगा। वो महल में गया और राजा से कहा कि वो उसे अपना धावक संदेशवाहक बना दे। तुम शाही धावक को अपने चाल में बहुत तेज होना चाहिए। चलो एक दौड़ हो जाए तुम्हारे और मेरे सबसे उत्तम धावकों के बीच। मैं तुम्हें एक संदेश दूंगा शहर की दूसरी ओर मेरे पहरेदारों को पहुंचाने के लिए। यदि उसका जवाब लाने वाले तुम पहले हुए तो मैं तुम्हें शाही धावक नियुक्त करूंगा। शाही धावक। बेशक महाराज। धन्यवाद हो जादू के स्लीपर्स का। हिबिक्स पलक झपकते ही वापस आ गया। हर कोई हैरान रह गया। राजा ने उसे अपना शाही धावक नियुक्त किया और समय बीतते बीतते राजा इस अजीब से छोटे आदमी को और ज्यादा पसंद करने लगा और उस पर भरोसा करने लगा बजाय अपने दरबारियों के। ये बेशक दूसरे दरबारियों को पसंद नहीं आया। कैसे एक राजा को मामूली धावक से इतना प्रेम हो गया? मैं तुमसे कह देता हूँ, इसके बारे में कुछ तो बहुत ही अजीब है। एक दिन जब हिबिक्स जंगल के क्षेत्र में अकेला चल रहा था, अचानक उसकी लाठी 3 बार उठी, उसके हाथ में उछली। उत्साहित होकर हिबिक्स ने खोदा और पाया सैकड़ों घड़े सोने और खजानों से भरे हुए। हुर्रे! मुझे खजाना मिल गया। हाँ, अब मुझे अपने जीवन में कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब मुझे राजा की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मुझे राजा पसंद है और इसके अलावा वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं। तो हिबिक्स ने कुछ खजाना लिया, बाकी सब कुछ छिपाकर छोड़ दिया और वापस महल में गया। वो हर एक से खुल्लम खुल्ला अपना पैसा साझा करने लगा, जहाँ कहीं भी उसे लगा कि उन्हें मदद की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ राजा मुझे उधार दे देंगे। मुझे माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। चिंता मत करो भाई, ये लो। उम्मीद है तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद हुजूर। अचानक ये इतना पैसा कहाँ से लाने लगा है? ये जरूर चोरी कर रहा होगा। चलो राजा को जाकर बताते हैं, इसके पास कहाँ से इतना पैसा आया होगा। मूर्ख राजा ने दरबारियों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो हिबिक्स पर नजर रखें। तो अगली बार जब हिबिक्स अपने खजाने में से और लेने गया, दरबारियों ने उसका पीछा किया और जैसे ही उसने खोदा और सोने का एक घड़ा लेकर वापस आया, वो उस पर झपट पड़े। वो हिबिक्स को राजा के पास ले गए और उनसे झूठ कहा। महाराज, ये आपसे चुराए हुए खजाने को छुपा रहा था। हाँ? ये झूठ है। मैं खजाना छुपा नहीं रहा था, मैं तो उसे बाहर निकाल रहा था। भला कौन सा चोर खजाने को बाहर निकालता है? झूठ बोलना बंद करो हिबिक्स। मैंने सोचा था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। ये देखकर कि राजा उस पर भरोसा नहीं करता, हिबिक्स ने उसे स्लीपर और लाठी के बारे में बताया। हिबिक्स, मेरे राज्य से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। आप जानते हैं कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, है ना? उन्हें यहाँ छोड़ दो और अभी निकल जाओ। बेचारा हिबिक्स इतना दुखी हुआ था, वो फिर कभी किसी और इंसान को देखना नहीं चाहता था। तो उसने अपने लिए जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना ली। एक दिन उसने देखा कि पकी मीठी सुंदर अंजीरों से एक पेड़ लदा हुआ है। उसने एक तोड़ी और निगल ली और जैसे ही उसने खाना खत्म किया तो उसे अजीब महसूस होने लगा और उसने देखा उसके कान और उसके नाक लंबे हो गए हैं, सचमुच बहुत लंबे। हिबिक्स घबरा गया। उसे नहीं पता चला कि क्या करे। वो जंगल में घूमता रहा, उसके इलाज का पक्का इरादा लिए। 1 या 2 दिन के बाद उसे एक और अंजीर का पेड़ मिला। भूख से लाचार होकर उसने एक फल तोड़ा और उसे खाया, इससे भयभीत होकर कि इससे न जाने उसे क्या हो जाए। पर उसे हैरत हुई, उसके कान और नाक दोबारा सामान्य हो गए। वो पेड़ कान और नाक लंबे करता है और ये उन्हें ठीक कर देता है। हुर्रा, मैं ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद जब हिबिक्स जंगल में घूम रहा था, उसने देखा 2 आदमी
बुरे अंजीरों से एक टोकरी भर रहे हैं और उन्हें 2 घोड़ों पर लाद रहे हैं। उसने उनमें से एक को ये कहते सुना, इस राज्य के राजा का काम तमाम हो गया। इन अंजीरों को खाने के बाद वो फिर कभी भी संसार को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। फिर हमारा राजा आक्रमण करेगा और इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा? ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला। मेरे राजा को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हिबिक्स जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भेष बदलकर शहर जाने लगा, ये खबर सुनने के लिए कि महल में कुछ गलत हुआ है। वो बस महल में जाकर राजा से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे शहर छोड़ने को कहा गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। कुछ दिन बीत गए। दूसरे शहर से एक आदमी उन बुरी अंजीरों की टोकरी को लेकर शहर आया। शाही बाजार के दिन जब शाही रसोइया चीजें खरीदने बाजार आता शाही रसोई के लिए, शाही रसोइये ने बहुत ही सुंदर रसीली अंजीरें देखी और पूरी टोकरी खरीद ली। उस शाम उसने उस रसीली ललचाने वाली अंजीरों को डिनर के साथ परोसा। शाही परिवार ने उसे बहुत चाव से खाया और देखो, उन सब के कान और नाक बड़े हो गए। ये खबर जंगल के आग की तरह फैल गई और सबसे उत्तम वैद्य बुलाए गए, पर किसी के पास लगता था इसका इलाज नहीं था। अब हिबिक्स, जो इन सब की खबर रख रहा था, उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वो अपनी चाल चले। उसने खुद का भेष बदला और एक अच्छी अंजीरों से भरा थैला लेकर महल में गया, पर उसने तुरंत ही इलाज पेश नहीं किया। महाराज, मैं आप सबको चंगा कर दूंगा, आप चिंता मत करें, बस आप ये लें। हिबिक्स ने अच्छी अंजीरें पूरे शाही परिवार को दी और सब के सब ठीक हो गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दे सकता हूँ? मेरा पूरा खजाना तुम्हारे लिए खुला है, जो मन चाहे ले लो। वो व्यक्ति आखिर किसी को कौन सा खजाना दे सकता है जो खुद दूसरों से चुराता हो महाराज? ये आवाज, हिबिक्स, क्या ये तुम हो? हाँ, और ये सब किया गया है पड़ोसी राज्य के द्वारा। वो हम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। तुमने मुझे और मेरे परिवार को चंगा किया है, हालांकि मैंने तुमसे इतना बुरा सुलूक किया, फिर भी। मैं एक दोस्त द्वारा बुरा सलूक किए जाने की पीड़ा जानता हूँ, तो फिर मैं वही पीड़ा आपको कैसे दे सकता हूँ महाराज? मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकता हूँ? सीखो कि कैसे अपने सच्चे शुभचिंतकों और धोखेबाजों के बीच फर्क किया जाए। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हिबिक्स, कृपया रुको। मैं अकेले खुश हूँ महाराज। रुको, वो चीजें वापस ले लो जो मैंने तुमसे चुराई, वो तुम्हारी हैं। मुझे बहुत अफसोस है। तो शर्मिंदा राजा ने हिबिक्स को जादू की स्लीपर्स और लाठी लौटा दी और हिबिक्स ने वो राज्य हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो वापस अपने गांव चला गया। वो एक छोटा सा आदमी था, पर बड़े दिल वाला। उसका विश्वास लोगों और दोस्तों से उठ गया था, तो वो अकेले रहने लगा। हालांकि उसने अपनी इच्छा नहीं छोड़ी। क्या तुम जानते हो हर दिन वो क्या करता है? वो अपने स्लीपर्स पहनता है और उड़ जाता है दूर दराज की जगहों पर किसी की तलाश में जो जरूरतमंद हो, और उन्हें पैसे देकर वो उनकी मदद करता है, और तुम यहाँ बैठकर उसका मजाक उड़ाते हो। ये कहने की जरूरत नहीं कि उन लड़कों ने दोबारा कभी लिटिल मर्डल का मजाक नहीं उड़ाया। दरअसल वो उससे अच्छे से पेश आने लगे और जल्द ही उसके दोस्त भी बन गए। बहुत आसान होता है किसी का मजाक बनाना, पर हम नहीं जानते कि दूसरों को किस कठिनाई या किस संघर्ष से गुजरना पड़ता था। यदि हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो यकीनन हमें उनको ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना? कहानी खत्म।